हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी उत्तराखंड संपूर्ण परीक्षावाणी सीरीज में। ये सीरीज हमारे यूट्यूब के साथ साथ हमारे ऐप पर भी चल रही है। हमारी ऐप का नाम है उत्तराखंड 360। यूट्यूब पर ये सीरीज आपको कंप्लीट मिलेगी दिसंबर के आसपास तक, जबकि ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं, उत्तराखंड 360 हमारी ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको वीडियो के साथ साथ सभी क्लास के PDF नोट्स भी दिए जाएंगे और ये बैच हमारा अक्टूबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, उससे पहले इंडेक्स में आपको दिखा देता हूँ। ये हाईलाइटेड पोर्शन पूरा हम ऐप में समाप्त कर चुके हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, ये वाला चैप्टर, उत्तराखंड शिक्षा भाषा साहित्य पुस्तकम पत्र पत्रिकाएं। तो ये चैप्टर आज हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, नोट्स इसी प्रकार से बनाएं आप लोग। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। केवल परीक्षावाणी ही नहीं, अलग जो हमारी बुक हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, उन सभी के नोट्स आपको मिलने वाले हैं इसमें। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 22 सितंबर 2001 को रामनगर में हुई थी, इसी का नाम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रखा गया 2008 में। कहाँ स्थित है ये? रामनगर, नैनीताल में। जैसे हमारा NCERT है नेशनल लेवल में, वैसे राज्य स्तर पर है SCERT, यानी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। इसका गठन हुआ है 17 जनवरी 2002 में। अगला देखते हैं, उच्च शिक्षा निदेशालय, ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। स्थापना इसकी हुई है जुलाई 2001 में। नोट्स इसी प्रकार बनाने हैं आपने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि हम रिवीजन टाइम से कर सकें। ऐप पर जुड़ने पर आपको यही फ़ायदा मिलेगा। अगला देखते हैं, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 2003 में इसकी स्थापना हुई है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। इसी के अधीन UBTER यानी उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुई है रुड़की में 15 जनवरी 2004। अगला देखते हैं, संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून, 2014। अब संस्कृत शिक्षा से रिलेटेड और भी संगठन है, उनके बारे में भी साथ में देख लेते हैं। तो संस्कृत शिक्षा परिषद है देहरादून, 2014। अगर कहेंगे संस्कृत शिक्षा निदेशालय तो 2008। संस्कृत शिक्षा मंत्रालय कहेंगे तो 2012। तीनों एक साथ आपने याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, इसकी स्थापना देहरादून में हुई है 2004 में। दीक्षा प्रोग्राम का संबंध है एजुकेशन यानी शिक्षा से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 22 अप्रैल 2006 का है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, SSJ विश्वविद्यालय विधेयक यानी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक 2019 में पारित हुआ है। अभी कुमाऊं विश्वविद्यालय का परिसर देखेंगे तो उसमें SSJ भी शामिल है, अल्मोड़ा वाला। अब देखते हैं, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया स्कूल चलो अभियान। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2001 को हुई है। उद्देश्य इसका है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का 100% नामांकन कराना। अगला देखते हैं, विशेष छात्रवृत्ति योजना। पूर्व सैनिकों के बच्चे यदि 80% अंक प्राप्त करते हैं हाई स्कूल, इंटर या स्नातक में, तो हाई स्कूल पर अगर 80% लाते हैं तो 12,000 की छात्रवृत्ति, इंटर में 15,000 और स्नातक में उनको 18,000 का छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला देखते हैं, शिक्षा आचार्य योजना। 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। अगली योजना देख लेते हैं, काल्पी योजना, कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड है। अगली योजना है आरोही परियोजना, जिसकी शुरुआत मई 2002 में हुई है। इस योजना के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है अध्यापकों और छात्रों दोनों को। टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकादमी ओपन करी गई है, कहाँ? देहरादून में। अगली परियोजना देखते हैं, शिखर परियोजना। महाविद्यालयों में रोजगार परक IT शिक्षा देने के लिए परियोजना स्टार्ट की गई है। अगला देखते हैं, मिड डे मील योजना, 15 अगस्त 1995 की। सितंबर 2001 से इसका नाम रखा गया है PM पोषण योजना। PM पोषण योजना। अब देखते हैं, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए ये विद्यालय हैं। इसमें 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से, जबकि 25% बच्चे शहरी क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इंट्रेंस एग्जाम उनके होते हैं।
अब इन सभी 100% बच्चों में 50% बालक होते हैं, 50% बालिकाएं, मतलब मेल फीमेल इक्वल रेशियो रहेगा। अगला देखते हैं देवभूमि मुस्कान योजना, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई है। वंचित बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए स्टार्ट की गई है देवभूमि मुस्कान योजना। अगला देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, जो कि लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब देखते हैं देश को जानो योजना। 15 अगस्त 2019 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, ने इसको स्टार्ट किया था। उद्देश्य इसका था उत्तराखंड बोर्ड के 10th के जो टॉप 25 बच्चे होंगे उनको भारत भ्रमण कराया जाएगा इस योजना के तहत। अगली परियोजना है सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई है। इसके तहत क्या प्रोविज़न किया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रोफेशनल कोर्स के टॉप 25 जो बच्चे होंगे उनको 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। देश को जानो योजना कहेंगे तो 15 अगस्त 2019, और सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना वो भी 15 अगस्त 2019। नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 की है। इसे लागू करने वाला पहला राज्य हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसे लागू किया है 12 जुलाई 2022 को। अगला देखते हैं आसरा नाम से एक ट्रस्ट है देहरादून में। इसकी स्थापना 2009 में सैला ब्रजनाथ जी ने की है। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और पोषण युक्त भोजन देना। आसरा ट्रस्ट कहाँ स्थित है? देहरादून में। स्थापना 2009 में किसके द्वारा? शैला ब्रजनाथ जी के द्वारा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान। सबसे पहले आता है, एक विशेष नोट करेंगे आप लोग, राज्य गठन के पूर्व कितने विश्वविद्यालय थे अगर कहेंगे प्यारे उत्तराखंड में, तो टोटल 6 विश्वविद्यालय थे। जैसे FRI, IIT रुड़की, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। 2 और कौन कौन से हैं ये आपने बताना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। यह एशिया और भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना 1847 में हुई है। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया है। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। 1960 में IIT रुड़की का ही एक परिसर है पेपर तकनीक विश्वविद्यालय सहारनपुर में, तो इसी के अंतर्गत भूकंप इंजीनियरिंग विभाग ओपन किया गया, जो कि भारत में पहला है। 1986 में मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी यहाँ स्थापित की गई है, यह भी भारत में पहला है। 1995 में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया, यह भी देश में पहला है। अगला पॉइंट देखते हैं, 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह भारत का 7वां IIT है। आप लोग के लिए एक सवाल है, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है भारत का पहला IIT। अगला देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को। इसका उद्घाटन किया तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी। इसके पहले कुलपति थे केनेथ एंथोनी पार्कन स्टीवेंसन। हरित क्रांति जो हमारे प्यारे भारत में स्टार्ट हुई थी, उसका केंद्र हमारा पंतनगर यूनिवर्सिटी ही रही थी। 1972 में पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम में गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इस विश्वविद्यालय में अनाज की 215 से अधिक प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। इसके कैंपस की बात करूं तो इसका एक कैंपस भीमताल में, जबकि दूसरा अल्मोड़ा में स्थित है। इसका सहयोगी परिसर है रानी चौरी हिल परिसर टिहरी में 1976 का। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में किस नाम से है आप लोग को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी। इसकी स्थापना 1997 में हुई है। 2004 में मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको मान्यता मिली है, जबकि 1 मई 2010 को राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय के अंतर्गत। अगला देखते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। यह गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित विश्वविद्यालय है। संपूर्ण शिक्षण काल में इसमें टोटल 6 हमारे इसमें ब्रांचेज होती हैं या संकाय होते हैं। कौन कौन से? वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और योग। इसकी स्थापना गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1900 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुजरांवाला पंजाब में की थी। 4 मार्च 1902 को ये इसे कांगड़ी हरिद्वार लेकर आए थे। तो यहाँ पर बाढ़ इत्यादि आने के कारण 1924 में इन्होंने अपने विश्वविद्यालय को
जो अपना इनका विद्यालय था उसे कनखल और ज्वालापुर के बीच में स्थापित किया वर्तमान में। 1962 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में हुई है। 2015 में इस विश्वविद्यालय के नाम में वीर चंद सिंह गढ़वाल जी का नाम जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में। इसकी स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुई है। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हिमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रखा गया है। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। प्रारंभ में गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 परिसर थे। कौन कौन से? बिरला परिसर श्रीनगर, गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी और तीसरा है स्वामी रामतीर्थ बादशाही थॉल परिसर टिहरी। वर्तमान में यही परिसर अब अलग हो चुका है। इसी परिसर का वर्तमान नाम हो चुका है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो अगला देखते हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। अगस्त 2010 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से अलग हुए टिहरी परिसर का नाम बदलकर क्या रखा गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। वर्ष 2012 में इसका भी नाम बदलकर श्रीदेव सुमन जी के नाम पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया है। कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। अगला देखते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1973 में। इसके 3 परिसर हैं। कौन कौन से? एक नैनीताल में है डीबीएस कैंपस, एक अल्मोड़ा में है एसएसजी कैंपस और एक भीमताल में है केयू कैंपस। अब देखते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में। 22 मार्च 2002 को उत्तराखंड विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ। 11 अप्रैल 2002 को इसकी विधिवत स्थापना की है शांतिकुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के द्वारा। इसका संचालन करता है शांतिकुंज गायत्री ट्रस्ट। इसमें ब्रांचेस की बात करें तो इसके 4 ब्रांच हैं। कौन कौन से? साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन। इसके प्रथम कुलाधिपति थे डॉक्टर प्रणव पांड्या। पहले वाइस चांसलर थे एसपी मिश्रा। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वारा, सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वारा। अब पढ़ते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में। 25 मार्च 2006 को राज्य सरकार ने इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। इसके आजीवन कुलाधिपति हैं स्वामी रामदेव जी। महासचिव हैं इसके आचार्य बालकृष्ण। इसका पहला परिसर अप्रैल 2006 में, जबकि दूसरा परिसर इसका ओपन किया गया अप्रैल 2009 में। अब देखते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना रानीपुर झाल हरिद्वार में 21 अप्रैल 2005 को हुई है। इसके पहले कुलपति थे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी जी। अगला देखते हैं उत्तराखंड आयुर्वेद या आयुष विश्वविद्यालय। स्थापना इसकी 2009 में देहरादून में हुई है और इसी के अंतर्गत पहला नर्सिंग कॉलेज खुला है 2010 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को नैनीताल में की गई। अगला आता है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। वर्ष 2005 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई, जबकि 16 मार्च 2020 को इसका नाम बदलकर वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय रखा गया है। अगला देखते हैं दून विश्वविद्यालय। देहरादून में इसकी स्थापना 2005। अगला आता है चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून, फरवरी 2014 में। इसका वर्तमान या नया नाम है हिमवंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। अब देखते हैं उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। वर्ष 2016 में इसकी स्थापना हुई है और इसके बारे में तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम बदलकर हमने देखा था। अब देखते हैं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। 1989 में जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट का गठन हुआ। 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इस ट्रस्ट का मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, जैसे UKSS या UKPSC है, वैसे ही मेडिकल के फील्ड में चिकित्सा बोर्ड है। 6 अप्रैल 2005 का। हेडक्वार्टर इसका है देहरादून में। आगे देखते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में। सबसे पहले NIT यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में, 2009 में इसकी स्थापना है। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर में है। 29 अप्रैल 2011 की इसकी स्थापना है। अगला देखते हैं एम्स
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में है। 2014 से फरवरी 2014 से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई है। इंडियन मिलिट्री अकादमी आगे हम पढ़ चुके हैं, देहरादून में है। 1932 में इसकी स्थापना हुई है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय 2005 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई है। इसकी स्थापना की है अहमदाबाद का एक फाउंडेशन है, तालीम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। एक विशेष नोट आपने याद रखना है, एम्स ऋषिकेश ने एक ट्रॉमा सेंटर का गठन किया है। कहाँ किया है? गोपेश्वर चमोली में। अब देखते हैं प्रमुख स्कूलों के बारे में। सबसे पहले आता है श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून। स्थापना 1950 में महंत इंदिरेश चरण दास जी द्वारा की गई, जबकि वेबसाइट में जो इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो 1952 लिखा है। दोनों सन आपने याद रखने। अब देखते हैं डीएवी कॉलेज, इसकी स्थापना 1902 में देहरादून में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी जी द्वारा की गई। यहाँ से पढ़े हुए महान विभूतियाँ कौन कौन सी हैं? भक्त दर्शन, हेमंती नंदन बहुगुणा, बिपिन चंद्र जोशी, यशवंत सिंह रावत, नित्यानंद स्वामी, बछेंद्र पाल, शिव सागर राम गुलाम, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे हैं। और लोकेंद्र बहादुर चंद्र ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला देखते हैं दून कॉलेज, जिसकी स्थापना 1935 में सतीश रंजन दास जी द्वारा की गई, और ये भारत का पहला पंजीकृत स्कूल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं हम सेंट जोसेफ एकेडमी, स्थापना देहरादून में 1934 में। यहीं से पढ़े हुए 3 व्यक्ति नौसेना अध्यक्ष भी बने हैं, जिसमें सुशील कुमार, विष्णु भागवत जी और विजय सिंह शेखावत जी, ये 3 शामिल हैं। अब कुछ अन्य स्कूलों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हैं सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी देहरादून में 1853 की स्थापना। वेलहम गर्ल हाई स्कूल देहरादून 1857। वेलहम बॉयज़ स्कूल की बात करें तो 1937 का है। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में 1869 का। रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में 1871 का। वाइन वर्ग एलन स्कूल मसूरी में है 1887 का। ओक ग्रोव स्कूल मसूरी में है 1888 का। इसके पहले के हेडमास्टर थे AC चैपमैन जी। अगला देखते हैं वुड स्टॉक स्कूल मसूरी में 1901 का। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी देहरादून में 1902 का। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में 1902 की इसकी स्थापना है। किसके द्वारा? श्री महादेवी भटनागर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में 1926 का। द एशियन स्कूल देहरादून में। बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में 1947 का। ब्राइडलैंड स्कूल देहरादून में 1958 का। अब तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हम देख चुके हैं, सुमाणी श्रीनगर में है 2009। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्दोवाला देहरादून में है, 2012 में इसकी स्थापना हुई है। अब देखते हैं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, वैसे पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थापना 27 जनवरी 2005, हेडक्वार्टर इसका है सुद्दोवाला देहरादून में। 16 मार्च 2020 में इसका नाम माधो सिंह भंडारी जी के नाम पर रखा गया है। अगला एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, 30 जून 2001 से यहाँ ऑनलाइन परीक्षा पद्धति प्रारंभ की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के विपिन तिवारी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है। शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान 2021 से प्रारंभ। अब डीम्ड विश्वविद्यालय देख लेते हैं। गुरुकुल कांगड़ी 1962, FRI 1991 में, और ग्राफिक एरा को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है 2008 में। कुछ अन्य विश्वविद्यालय देख लेते हैं। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय देहरादून 2003, ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय 2021, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय 2012 देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय 2013 देहरादून, श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय 2017 देहरादून। अब देखते हैं भाषा संस्थान और हिंदी अकादमी। उत्तराखंड भाषा संस्थान हिंदी अकादमी की स्थापना 2010 में हुई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदी अकादमी का नाम 2011 से पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी अकादमी रखा गया है। बोली और भाषाओं की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। लिपि की बात करेंगे तो इनकी लिपि है देवनागरी।
पहाड़ी हिंदी भी 3 भागों में बँटती है, पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। तो कुमाऊनी और गढ़वाली मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुमाऊनी बोली या भाषा। इसके विकास के बारे में 2 प्रमुख मत हैं। सबसे पहला मत है कि इसका विकास दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ था। इसका समर्थन कौन करते हैं? गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और डी शर्मा। अब कुमाऊनी जो बोली है इसके विकास से रिलेटेड दूसरा मत है कि इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके समर्थक हैं नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा और बद्रीदत्त पांडे। आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन पांडे जी ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में बांटा है। अब उन्हीं 4 वर्गों को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ग आता है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। इसके अंतर्गत आती हैं 4 बोलियां। कौन कौन सी? कुमैया, नैनीताल और काली कुमाऊं बोली जाती है, सौरियाली सोर घाटी में, सिराली सिरा क्षेत्र में और अस्कोटी बोली जाती है अस्कोट वाले क्षेत्र में, जहाँ पर नेपाली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। दूसरा वर्ग देखते हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। इसके अंतर्गत आती हैं 6 बोलियां। सबसे पहली है खस पराजय, जो कि 12 मंडल अल्मोड़ा और दानपुर बागेश्वर में बोली जाती है। पछाई है अल्मोड़ा से गढ़वाल सीमा तक। फालदा कोट है नैनीताल और अल्मोड़ा तक। चौगरखिया चौगरखा परगना बागेश्वर में। गंगोई है गंगोई क्षेत्र और दानपुर क्षेत्र में। दनपुरिया है दानपुर और जोहार क्षेत्र में। दानपुर यानी बागेश्वर, जोहार यानी मुंशियारी वाला क्षेत्र यानी पिथौरागढ़। तीसरा वर्ग देखते हैं कुमाऊनी का, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। इसके अंतर्गत एक बोली आती है जोहारी, जोहार क्षेत्र इसमें शामिल है। तिब्बती का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है और भोटिया इसी के अंतर्गत आते हैं, भोटिया जनजाति। चौथा वर्ग आता है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। रंच भैंसी या नैनीताली कुमाऊनी इसके अंतर्गत आती है। अब देखते हैं कुमाऊं की अन्य बोलियों के बारे में। सबसे पहले आता है मझ कुमैया। ये कुमाऊनी और गढ़वाली का मिलता जुलता रूप है। गोरखाली नेपाली भाषा है। भावरी टनकपुर से काशीपुर तक बोली जाती है। शौका पिथौरागढ़ में। बोक्साड़ी बोक्सा लोगों द्वारा बोली जाती है। अब देखते हैं कुमाऊनी लोक साहित्य के बारे में जानकारी। ये लिखित रूप में भी देखने को मिलता है और मौखिक रूप में भी देखने को मिलता है। योगेश चतुर्वेदी जी अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में बताते हैं कि लोहाघाट से चंद शासक थोर अभयचंद का 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा का एक ताम्रपत्र मिला है। अब महेश्वर जोशी जी क्या कहते हैं? इनके अनुसार कुमाऊं का पहला तिथि युक्त नमूना है दिगांश अभिलेख, जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है और इसका टाइम पीरियड है 1105 से 1106 के बीच में। सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा है मालूसाही और रमोल की। जागरीय पौराणिक लोक गाथाएं होती हैं। भड़ों क्या होते हैं? वीर गाथाएं होती हैं। पहेलियों को कुमाऊनी क्षेत्र में आण कहा जाता है। कुमाऊनी और गढ़वाली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं गढ़वाली बोली भाषा की तरफ। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है, जबकि हरिराम दसमाना जी ने अपनी पुस्तक वेदमाला में गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द दिए हैं। गियर्सन ने गढ़वाली को वेरी इंपॉर्टेंट 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, सलाणी, बधाणी, टिहरियाली, राठी और मझकुमैया। अब कुछ अन्य बोलियां भी देख लेते हैं, डायरेक्ट सवाल यहाँ से बनते हैं। खड़ी बोली हरिद्वार और देहरादून वाले रीजन में। जौनसारी जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में। भोटिया बोली जाती है चमोली पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में। बंगाणी बोली जाती है बंगाण क्षेत्र उत्तरकाशी में। चौंदकोटी बोली जाती है पौड़ी क्षेत्र में। सलाणी बोली जाती है सलाण क्षेत्र टिहरी में। नगपुरिया बोली जाती है चमोली में और मानक गढ़वाली बोली जाती है श्रीनगर और टिहरी वाले क्षेत्र में। अब बात करते हैं गढ़वाली लोक साहित्य के बारे में। लिखित साहित्य के बारे में अगर बात करें तो सुदर्शन शाह की एक पुस्तक है गोरखवाणी, यहीं से गढ़वाली साहित्य का लिखित प्रारंभ माना जाता है। अब ऐसा कौन मानते हैं? श्यामचंद्र नेगी जी मानते हैं। विकास के क्रम में गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? आरंभिक, गढ़वाली, सिंह, पांथरी और आधुनिक काल। अब देखते हैं आरंभिक काल की रचनाएं, जिसमें है विरह, लेखक हैं लीलानंद कोटनाला। बुरो संग इसके लेखक हैं हर्षपुरी। चेतावनी इसके लेखक हैं हरिकृष्ण दुर्गादंती। अब गढ़वाली काल की बात करें, 1905 में गढ़वाली पत्र के पहले अंक में छपी सत्यनारायण रतूड़ी जी की कविता उठो गढ़वालियों को माना जाता है गढ़वाली काल का प्रारंभ। भजन सिंह जी की रचना है सिंहनाद, इसे गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा माना गया है।
लोकोक्ति को गढ़वाल में अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है। लोक वार्ता को पंडुली कहा जाता है, जबकि पहेलियों को आड़ा या एण भी कहा जाता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ऑनलाइन बेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर आपने डाउनलोड करना है। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।